इस बार मकर संक्रांति की तैयारी के लिए मैंने बनाया है यहाँ पर तिल गुड़ की गजक और तिल गुड़ के लड्डू। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बन भी आसानी से जाते हैं। तो इस आसान सी रेसिपी को अगर आप देख लेंगे ना तो आप भी कभी मार्केट से तिल गुड़ की गजक और तिल गुड़ के लड्डू कभी नहीं लाएंगे, बल्कि घर पे ही इसे आसानी से बना लेंगे। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो ये मार्केट से भी बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम समय में। और इसे बनाने के लिए बस हमें तिल और गुड़ की ही ज़रूरत रहती है। बस इसे हम कुछ ट्रिक्स के साथ यहाँ पर बनाएंगे तो मार्केट से भी अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ पर तिल को भून लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स तिल ले लिए हैं और इसे करीबन 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। तिल को भूनना बहुत ही ज़रूरी है, इससे इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और हमारे लड्डू और गजक जो हैं लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इन तिलों को बाहर निकाल लेंगे। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसी कढ़ाई को मैं फिर से चढ़ा दूँगी और अब हम इसमें गुड़ पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स गुड़ लिया है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम तिल लिए थे तो मैंने उतना ही गुड़ लिया है और इसमें 4 से 5 चम्मच पानी डाल देंगे और इस गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। अगर पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी गुड़ में थोड़ी सी मिट्टी है तो इस स्टेज पे आप इसे छान भी सकते हैं। एक कपड़े में आप इस लिक्विड को छान लीजिए और इसे वापस से कढ़ाई में डालकर पकाना स्टार्ट कर लेंगे। जैसे जैसे गुड़ पकता जाएगा ये जाग हमारी बैठती जाएगी और जो ये लिक्विड है गाढ़ा होने लग जाएगा। इसे हमें स्लो फ्लेम पर ही पकाते रहना है, इसे लगातार चलाते रहना है हमें। और आप देखेंगे कि ये इसके अंदर जो ऊपर ऊपर झाग दिख रही है वो धीरे धीरे से हटने लग जाएगी और ये एकदम गाढ़े लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे घुमाती जा रही हूँ और ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। अब एक बार मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखाती हूँ। इसे कैसे चेक करते हैं कि ये पका है या नहीं। यहाँ एक कटोरी में पानी ले लेंगे और इस लिक्विड की कुछ बूंदें इसमें डाल देंगे और इसे मैंने उठाकर जैसे ही उठाने की कोशिश की तो ये एकदम स्ट्रेची सा लग रहा था। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम खिंच रहा है और इतना स्ट्रेची है, इसका मतलब ये अभी तक पका नहीं है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक फिर से पकाएंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे। और ये देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो कुछ ड्रॉप्स मैंने फिर से इस कटोरी में पानी में डाल दी हैं और इसे निकाल कर चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं जिस भी शेप में घुमा रही हूँ ये कंफर्टेबली घूम रहा है। ये एकदम बॉल की शेप में बन रहा है, बंध रहा है। तो इसका मतलब अब ये पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी से क्या होगा ना, इसकी चमक बहुत ही अच्छी आएगी और इसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। और 1 पिंच के करीबन बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा से क्या होगा ना, हमारे जो लड्डू हैं एकदम मार्केट जैसे बनेंगे। अब इसमें जो हमने तिल रोस्ट करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। अब फिर से गैस जला लेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर ही रखना है हमें। और इन तिलों को हमें इस गुड़ के साथ अच्छे से मिला लेना है। इसे पूरी तरह से हमें मिक्स करा लेना है आपस में। और ये अच्छे से जब मिक्स हो जाएं तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। और अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और इसे ग्रीस कर लिया है। ऑयल या घी जिससे भी आप चाहें इसे ग्रीस कर लें और एक चम्मच से इसमें छोटे छोटे से पीसेस में इस तरह से इस मिक्सचर को डाल देंगे। ये अभी बहुत गर्म है इसलिए हम थोड़े थोड़े पीसेस में मैंने इसमें अलग कर दिया है ताकि ये थोड़े ठंडे होने लगे। अब अपनी हथेली पर थोड़ा सा पानी लेकर इस मिक्सचर को अपने हाथों में इस तरह से हम लड्डू की शेप में बांध लेंगे और सारे लड्डू इसी तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं। अगर हम इस कढ़ाई में से ही डायरेक्ट मिक्सचर को निकालेंगे ना तो ये हमें बहुत ही गर्म लगेगा। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा गर्म भी नहीं लगेगा और आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और सारे लड्डू इस तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमें सारे लड्डुओं को बांध लेना है। लेकिन गुड़ जब ठंडा होने लगता है ना तो लड्डू भी नीचे चपटे होकर बैठने लगते हैं। तो फिर से हमें क्या करना होगा ना, अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसे एक बार फिर से रोल कर लेना होगा और सारे लड्डू एकदम परफेक्ट शेप में आ जाएंगे। जैसे जैसे गुड़ ठंडा होगा
ये बिल्कुल अपनी शेप पकड़ लेंगे। और अब हम बनाते हैं गजक। तो इसके लिए हमें फिर से तिल को रोस्ट कर लेना है। जिस तरह से हमने लड्डू बनाते समय तिलों को रोस्ट कर लिया था, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर तिल को रोस्ट कर लेना है। तो गजक के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 300 ग्राम्स तिल। और इन तिलों को रोस्ट होने के बाद मैंने फिर से इसे प्लेट में निकाल लिया है। और गुड़ मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स ही लिया है। और इसे बिल्कुल उसी तरह से हमें पकाना है जैसे हमने लड्डू बनाते समय पकाया था। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर गुड़ को फिर से पका लेना है। और गजक बनाते समय मैंने यहाँ पर तिल थोड़े ज़्यादा लिए हैं। और बिल्कुल उसी तरह से सारा प्रोसेस चलेगा गुड़ पकाने का। और गुड़ पकाने के बाद भी यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और 1 पिंच बेकिंग सोडा। और इसे हम घुमा लेंगे। और गैस का फ्लेम अभी मेरा ऑफ ही है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर तिल रोस्ट कर लिए हैं वो इस गुड़ में ऐड कर लेंगे। और फिर से हम गैस को ऑन कर लेंगे और स्लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे तिलों को इस गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है उसे हम ग्रीस कर लेंगे। थोड़े से एरिया में हम अच्छे से ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे और ये सारे तिल गुड़ के मिक्सचर को उतार लेंगे। और एक बेलन पर हम थोड़ा सा पानी लगाकर इसे फ्लैट कर लेंगे। जितना मोटा या पतला आपको रखना है उस हिसाब से इस मिक्सचर को हमें यहाँ पर फ्लैट कर लेना है। और इसमें हम मार्किंग कर लेंगे। जितने बड़े पीसेस आपको रखने हैं आप अपनी पसंद से इसमें मार्किंग कर सकते हैं। और इसे गरम गरम में ही मार्किंग कर लेंगे तो ये अच्छे से पीस में बनकर निकल जाएंगे। ऊपर से हम अपनी पसंद के कुछ भी ड्राई फ्रूट्स इस पर गार्निश कर लेंगे। और एक बार बेलन से इसके ऊपर घुमा लेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाएं। और आधे घंटे के बाद जब ये ठंडी होकर तैयार हो गई तो फिर मैंने इसके सारे पीसेस एक एक करके निकाल लिए और ये आराम से निकल कर आ रहे थे। तो हमारी गजक भी बनकर तैयार हो गई है, एकदम मार्केट जैसी। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो जल्दी से ट्राई कीजिए। आज की ये दोनों रेसिपीज़, तिल गुड़ की गजक और तिल गुड़ के लड्डू, बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और हैप्पी मकर संक्रांति।